गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एबायोटिक फैक्टर हमारा हो गया था। उसके बाद अगला टॉपिक है रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं जब इन्वायरमेंट में वो कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को उनके अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। जब भी एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जब उनका लेवल कम या ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो वो किस तरीके से अपने अंदर के इन्वायरमेंट को ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंजेस करता है उससे देखेंगे हम। तो हमारी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, उसमें बाहर मतलब बाहर ही हमारी बॉडी के बाहर का जो इन्वायरमेंट है और बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होती है उसे बताया गया है ग्राफ में। तो यहाँ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट, इसमें एक तो बिल्कुल सीधी लाइन है, दूसरी हमारी एक इस तरह की लाइन है और एक लाइन इसके साथ जाते हुए फिर पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो देखो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर का अपने अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर के इन्वायरमेंट को क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, है ना। आप एक वर्ड पढ़ा होगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है ना। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, या यूँ कह लें कि जैसे अब एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है ना। तो जो ये टेम्परेचर है, ठीक है, तो इंसान की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर घट जाता हो, बढ़ जाता हो, यानी कि इसकी बॉडी क्या कर रही है, इस टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है ना, नेचुरली मेंटेन कर रही है, आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना पड़ रहा। इसकी बॉडी ऑटोमेटिक ही बाहर इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर रही है ना, मेंटेन कर रही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस। जैसे कि ह्यूमन होता है, हम ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। लेकिन जैसे विंटर्स आते हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बढ़ जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन मतलब जैसे जितने भी ऊनी कपड़े हैं वगैरह उसको वेयर कर लेता है, मतलब बाहर से मतलब बहुत सारे लेयर्स को वो अपने ऊपर चढ़ा लेता है, या जो गर्म हीटर्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ करके वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसे गिरने नहीं देता है ना, और उस इन्वायरमेंट में वो आराम से सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो ह्यूमन हुआ वो कैसा हुआ, ह्यूमन में ये प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई होम्योस्टेसिस वाली। तो जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, होम्योस्टेसिस होते हैं वो। ठीक है, तो ये ग्राफ को देखते हैं। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सीधी लाइन वाली, यानी अपने आप को ये बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर पा रहे, बाहर का इन्वायरमेंट और इनके अंदर का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी क्या हो रहा है, चेंजेस नहीं हो पा रहा है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मर्स। इनको क्या बोलेंगे हम, कन्फर्मर्स। ठीक है, और ये क्या है, जो अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट के बाहर के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं ये। तो इन्हें हम कहेंगे रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स। ठीक है, और ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होता है कि इनकी बॉडी में ये क्षमता तो नहीं है, ये एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ जो एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ आंशिक, हाँ मतलब कुछ मात्रा में ये अपने आप को बाहर के अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाते हैं, मतलब अपनी बॉडी में चेंजेस कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अगर इससे ज़्यादा वो चेंजेस करेंगे अपनी बॉडी में तो हीट लॉस, मतलब इनकी जो एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये इनके लिए सही नहीं होगा। तो ये 3 लाइंस बनी हुई है। ये जो ग्राफ है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट यानी बॉडी के अंदर का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, इन दोनों के बीच के इंटरएक्शन को बताया गया है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, अगर इनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है ना डाउन है और बाहर का ज़्यादा है तो ये अपनी बॉडी की टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना, अपने आप को ढाल नहीं सकते, है ना। तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कन्फर्मर्स। अभी कन्फर्मर्स के जो एग्जांपल होंगे कौन कौन से होंगे, हमारी फिश होगी, फिशेज होगी, और एम्फीबियंस होगी, फिबियंस। ठीक है, और रेगुलेटर का होंगे हमारे एवीज एंड मैमल्स।
मैमल्स, ठीक है। जितने भी बर्ड्स हैं ना वो सब क्या होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं वो, ठीक है। और पार्शियल रेगुलेटर में क्या आएगा, रेप्टाइल्स, ठीक है। कुछ मतलब कुछ एक्सटेंड करेंगे अपनी है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते है ना। अगर ज़्यादा करेंगे तो इनकी बॉडी में एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे तो बढ़िया है कि ये रेगुलेटर बनने से तो बढ़िया है कि कन्फर्मर्स ही बने रहें ये, ठीक है। इसके अलावा देखो 2 टर्म्स और मैं बता देती हूँ यहाँ पर। एक पढ़ी होगी तुमने पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस, और एक पढ़ी होगी तुमने वार्म ब्लडेड, ठीक है। एक होता है जैसे एक ये टर्म्स हैं होम्योस्टेसिस का मतलब है, होम्योस्टेसिस में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, या उनके अंदर वो एबिलिटी है अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या होगा, ह्यूमन हो जाएगा। पोइकिलोथर्मस ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो मतलब इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, इनकी बॉडी का अगर टेम्परेचर कम है और बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है पोइकिलोथर्मस, ठीक है। और पोइकिलोथर्मस कौन कौन होंगे, ये फिशेज होगी और हमारे एम्फीबियंस होंगे। पोइकिलोथर्मस में ही हम क्या रखते हैं, कन्फर्मर्स को रखते हैं। जितने भी कन्फर्मर्स हैं उन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पोइकिलोथर्मस वाली कैटेगरी में रखते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है कि ये एनिमल्स अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है, और बाहर इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को इसके अकॉर्डिंग मतलब ढाल लेंगे, है ना। ये उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे। अगर मान लो उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है और बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो वैसे जल भुन के मर जाएंगे, है ना। पर जो एनिमल्स होते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाले एरिया में जो जब दिन के समय जो सन इतना हमारे जब सिर पे आ जाता है तो जो धूप होती है बहुत तेज़ हो जाती है, धूप की वजह से मतलब जो गर्मी होती है हम सहन नहीं कर सकते, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमसे मेरा मतलब है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे क्या हो, छाँव हो, है ना, पेड़ की छाया में, या फिर ऐसे ही कोई सुरंग वगैरह ढूंढ लेते हैं, वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, बढ़े नहीं, मेंटेन रहे, है ना। तो इस तरह के जो एनिमल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में किसको रखा गया है, जितने भी एवीज और मैमल्स हैं उनको रखा गया है, यानी कि जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो सब क्या है, वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स थी जैसे कि रेगुलेटर्स, ठीक है। तो ये इनमें एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी है कि ये अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन कर सकते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। और इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर एंड ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन है इनकी बॉडी का उसको ये क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि ह्यूमन है हमारा, वो मैंने पहले बता दिया कि ह्यूमन की जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लग जाती है समर के टाइम पे क्या होता है, हम कैसे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करके रखें ताकि तभी तो हम उस इन्वायरमेंट में ईजिली आसानी से बिना किसी परेशानी के सर्वाइव कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, कूलर चला लेंगे, ऐसे चला लेंगे, है ना, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो आर्टिफिशियल तरीके से तो हम ये करते हैं। लेकिन बॉडी में नेचुरली क्या होता है, जो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या होता है, पसीना बहुत आता है, स्वेट बहुत निकलता है, स्वेटिंग बहुत होती है ना। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डाउन ही रहता है ना। जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है बॉडी का टेम्परेचर उतना ही डाउन रहता है। और विंटर्स के समय में क्या होता है, विंटर्स के समय में हम आर्टिफिशियली तो क्या करते हैं, बहुत सारी लेयर्स को ऊपर से वेयर करके रख लेते हैं, है ना, या हीटर्स वगैरह को रूम में जला के रख लेते हैं, आग जला के रख लेते हैं, है ना। तो उससे क्या हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिर नहीं पाता। लेकिन नेचुरली क्या होता है, हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है, हमारी बॉडी में, है ना, क्या होती है, शिवरिंग होती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही रहता है। बॉडी हीट जो होती है ना वो डाउन नहीं होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो ये दोनों क्या तरीके थे, समर में जैसे स्वेटिंग आना, विंटर में शिवरिंग आना, ये तो क्या है, हमारी मतलब बॉडी में फिजियोलॉजिकली चेंजेस हैं, ये नेचुरली ये क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकली चेंजेस हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, ताकि हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सकें, ठीक है। तो रेगुलेटर्स जो होते हैं वो इस तरीके से अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी में चेंजेस करते हैं।
कन्फर्मर्स, देखो अभी जो कन्फर्मर्स होते हैं मतलब लगभग आप यूँ मानो 99% एनिमल्स और प्लांट आ जाएंगे कन्फर्मर्स में। कितने? 99% ऑफ एनिमल्स, है ना। ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट को किसकी कैटेगरी में रखा गया है? कन्फर्मर्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। यानी कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मेटिक रेगुलेशन को मेंटेन नहीं रख सकते। टेम्परेचर एंड ऑस्मेटिक रेगुलेशन को मेंटेन नहीं रख सकते। तो फिर अब क्या होगा, किस तरीके से ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे? तो इसके लिए कुछ शॉर्ट्स तरीके होते हैं, मतलब कुछ जब इन्वायरमेंट के में जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है तो ये क्या करते हैं, ये जैसे माइग्रेट कर जाते हैं उस जगह से, है ना। कि जिस जगह पे भी जो भी इनका नेचुरल हैबिटेट होगा, जहाँ पर भी ये रहते हुए आए हैं, लेकिन मान लीजिए कि उस जगह पर नेचुरल हैबिटेट पे अगर इनके अकॉर्डिंग, है ना, इनकी सर्वाइव के अकॉर्डिंग इनके फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या फूड की कमी हो गई या वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो अब ये क्या करेंगे? जिंदा रहने के लिए माइग्रेट कर जाएंगे उस जगह से, दूसरी जगह पर चले जाएंगे ये, है ना। इसके साथ साथ जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं तो उनकी बॉडी का जो सरफेस होता है उनके वॉल्यूम की तुलना में वो ज़्यादा हो जाता है। एक इक्वेशन दी गई है अपनी बुक के अंदर, V प्रोपोर्शनल 1/S। ऐसे मतलब है सरफेस एरिया, बॉडी का जो सरफेस एरिया होगा, और V से मतलब है वॉल्यूम, V से मतलब है वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि मान लो जितना भी छोटा से मतलब बहुत ज़्यादा छोटा जीव होगा, है ना, जैसे मान लो बहुत छोटा जीव है, ये मान लो श्रू वगैरह होते हैं ना, श्रू वगैरह, हमिंग बर्ड्स वगैरह होते हैं। मान लो ये हमिंग बर्ड्स है जो कि मतलब बहुत छोटा है, तो इसकी बॉडी का वॉल्यूम और ये सरफेस, ये बाहर का जो हमें दिख रहा है, जब मैं फिर से बनाती हूँ, मान लो ये कोई एरिया है और ये कोई एनिमल्स है ए, ये कोई एनिमल्स है बी, है ना। नाम हमें इनका पता नहीं है, लेकिन आप मान लो कि इनकी जो बॉडी का शेप है इस तरीके से है, तो ये अंदर का तो इनका क्या हो गया? वॉल्यूम, ठीक है। और ये बाहर का जो हमें दिख रहा है ये क्या हो गया? सरफेस। तो ये सरफेस जो है ये वॉल्यूम की तुलना में ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा सा ही हो लेकिन ज़्यादा तो हो गया। इसी की तरह से ये जो छोटा जीव है, छोटा एनिमल्स है, इसका वॉल्यूम, है ना, इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस ज़्यादा हो गया, है ना। तो अब सरफेस एरिया ज़्यादा है, अब देखो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? हीट का लॉस भी क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। अगर इनकी बॉडी से हीट निकल रही है मान लो, तो ज़्यादा निकलेगी ना, ज़्यादा निकलेगी, है ना। तो फिर वो क्या करेंगे? ऐसे ही मतलब जहाँ पे बहुत कोल्डेड इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ठंडा या सर्दी वाला इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर तो ये सर्वाइव कर ही नहीं सकते ना, छोटा वाला जीव तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बॉडी से जो हीट का लॉस है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसके अनुपात में तो जल्दी जल्दी हीट लॉस होगा, है ना। अब इसका ये जो बड़ा जीव है, बड़ा एनिमल्स है ये कोई, तो इसका सरफेस तो ज़्यादा है, लेकिन इसके बॉडी का वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये होगा, तभी भी ये उस इन्वायरमेंट में रह सकता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो देखो मैं बात कर रही थी किसकी, कि जैसे मान लीजिए कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, तो फिर वो किस तरीके से वहाँ उस इन्वायरमेंट में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चेंजेस करेंगे अपने आप में। तो देखो सबसे पहले तो क्या कर जाएंगे? वो माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। जैसे वो जिस भी जगह पे रह रहे हैं, मतलब उनका जो भी नेचुरल हैबिटेट है ना, जहाँ पर वो रह रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट में वो रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी कंडीशंस है सब उनके अकॉर्डिंग है, सब उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस है। उनको पर्याप्त मात्रा में O2 मिल रही है, वाटर मिल रहा है ना। इसके अलावा वहाँ का तापमान भी सही है बाहर के इन्वायरमेंट का, वहाँ पे शिकारी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आराम से रह रहे हैं। लेकिन मान लो इस एरिया में क्या होगा? ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होगी, वाटर की थोड़ी कमी होगी, तो फिर ये क्या करेंगे भाई? इस जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, है ना। और जब इस जगह पे ना जब ये कंडीशंस जितने भी अबाइटी फैक्टर्स हैं, जब वहाँ पे नॉर्मल लेवल में आ जाएंगे, तो ये वापस उस जगह पर आ जाएंगे, है ना। जैसे कि हम लोग क्या होता है, जब गर्मी में अधिकतर हम जाते हैं वेकेशंस के लिए, तो ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर क्या हो, बहुत थोड़ा सा ठंडा एरिया हो, है ना, शिमला वगैरह वहाँ जा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वहीं जाके बस जाएंगे, है ना। कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर रह के, इतना लंबा तो प्लान भी नहीं करते, कुछ दिन वहाँ पर रह के वापस हम अपनी जगह पर आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये भी क्या होता है, कुछ समय के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कर जाते हैं। और ऐसा कौन करते हैं? अधिकतर बर्ड्स करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं और फिशेस भी करती है, ठीक है। तो हमारी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है साइबेरियन बर्ड्स का, साइबेरियन बर्ड्स। अभी जो ये जो साइबेरिया में मिलने वाली जितनी भी बर्ड्स हैं, वहाँ पर क्या होता है कि एक टाइम पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर वाली कंडीशंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को तो वो झेल नहीं सकती, तो ये क्या कर जाती है? वहाँ से माइग्रेट कर जाती है। साइबेरियन जो बर्ड्स हैं वो वहाँ से क्या कर जाएगी? माइग्रेट कर जाएगी। कहाँ जाती है ये? भरतपुर सेंचुरीज में आ जाती है। राजस्थान में जो भरतपुर जिला है वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाती है। भरतपुर सेंचुरीज
कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। हमारे राजस्थान का जो राज्य है वहाँ का भरतपुर जिला है, वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाती है, ठीक है। और वहाँ पर एक नेशनल पार्क है क्योलाडो नेशनल पार्क में ये वहाँ पर कुछ समय के लिए माइग्रेट कर जाती है और वहाँ पर रहती है, ठीक है। एक तो माइग्रेट हो गया एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है? सस्पेंड। दूसरा तरीका क्या है? सस्पेंड। अब इस मेथड में क्या होता है कि भाई कि जैसे उस एरिया में, जिस एरिया में ये रह रहे हैं, है ना, जो भी उनका पार्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो इनको रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन थी वो क्या है? अब अनफेवरेबल होगी, है ना। वो कंडीशन क्या होगी? इनके अकॉर्डिंग अनफेवरेबल होगी, है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में अब ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या कुछ चेंजेस करते हैं, मतलब अपने आप में, वो ये उस जगह से माइग्रेट नहीं करते हैं ना। मतलब जैसे अब बर्ड्स और फिशेस तो माइग्रेट करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाते और उनको उसी एरिया में रहना है, तो वो कैसे अपने आप को जिंदा रखेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, तो क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो है डोरमेंसी, ठीक है। डोरमेंसी अधिकतर ये जो मेथड है, डोरमेंसी मतलब जो ये कंडीशन है, डोरमेंसी वाली कंडीशन ये होती है मतलब प्लांट में, है ना। प्लांट के जो शीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। ये मतलब जब इनके मतलब जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाते भाई? क्योंकि इनको क्या है? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा, है ना। प्रॉपर मॉइस्चर या वहाँ का टेम्परेचर जो है इसको जर्मिनेट करने के लिए जितना चाहिए उतना नहीं होगा, है ना। तो ये जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, तो अभी जर्मिनेट नहीं कर पा रहा तो ये क्या, इसके अंदर की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी और ये एक तरीके से इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। इस इनएक्टिव स्टेज को ही बोलते हैं डोरमेंसी। और जैसे ही फिर इस सीड को अपने अकॉर्डिंग, है ना, इसको जर्मिनेट करने के अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर सब मिल जाता है, तो ये क्या कर जाता है? जर्मिनेट कर जाता है, ये है ना, ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो फिर इसके अंदर ये जो इनएक्टिव स्टेज थी ये एक्टिव हो जाएगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर फास्ट हो जाएगी और ये डोरमेंसी जो कंडीशन है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये जो डोरमेंसी कंडीशन है एक तरीके से मतलब एक ऐसा तरीका है जिसे ना प्लांट वगैरह अपनाते हैं, है ना। और होता क्या है इसके अंदर, इस कंडीशन में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है सीड्स के अंदर वो स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और ये इनएक्टिव स्टेज है इसकी, है ना, अभी कुछ नहीं कर सकता, है ना। और इसे हम बोल रहे हैं डोरमेंसी कंडीशन। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा है एस्टिवेशन से मतलब है कि जैसे बहुत सारे स्नेल, जैसे मैंने फिश का बोला, मैं यहाँ पे भी फिश दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि फिश भी बहुत तरह की होती है, तो सभी फिश नहीं, तो हम स्नेल ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी घोंघे होते हैं ना जो पानी के अंदर मिलते हैं, है ना। तो अभी ये क्या होते हैं? एस्टिवेशन एक तरीका है जिसमें ये स्नेल वगैरह जो होते हैं इसके अंदर भी क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है भाई, इसके अंदर भी जीव रहते हैं, है ना। तो अब ये क्या करेंगे जब मतलब बहुत ज़्यादा समर वाली कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट है इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा वाली हीट है इन्वायरमेंट में, तो ये क्या करेंगे? ये मतलब एक ऐसी निंद्रा में चले जाते हैं अपने आप में, मतलब ऐसी निंद्रा में चले जाते हैं जिससे बाहर का इन्वायरमेंट इनके लिए ज़्यादा मैटर करता नहीं है ना। मतलब बाहर बहुत ज़्यादा हीट है तो ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पे जाके ये क्या करेंगे? जैसे कोई गुफा होती है ना, गुफा में जानवर जाके छिप जाता है, उस तरीके से छिप जाता है। तो अब बाहर बरसात हो रही हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, इस जीव को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो स्नेल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी इन्वायरमेंट में उनके अकॉर्डिंग अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है तो वो क्या करते हैं? समर स्लीप में चले जाते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं, गर्मियों की नींद, है ना, बहुत लंबी, जितनी लंबी गर्मियाँ पड़ती है ना उतनी लंबी नींद में चले जाते हैं। इस समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। और ये एस्टिवेशन का जो तरीका है कौन अपनाते हैं? स्नेल वगैरह अपनाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया हाइबरनेशन, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन से मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में, है ना, जो हमारे पोलर एरियाज़ होते हैं, तो पोलर एरियाज़ में भी जानवर रहते हैं। अधिकतर आपने बियर वगैरह के बारे में ही सुना होगा, है ना। जितने भी हमारे पोलर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, बर्फ़ जमी हुई होती है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ जो बियर्स होते हैं, है ना, उनको भी क्या बोलते हैं? पोलर बियर ही बोलते हैं। वहाँ पर पोलर एरिया में जो बियर मिलते हैं उनको बोलते हैं मतलब पोलर बियर। बियर से मतलब है भालू, है ना। तो पोलर बियर जो होते हैं वो क्या करते हैं? जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही जम रही है, आइस जम रही है चारों तरफ, तो फिर ये अपने आप को कैसे ज़िंदा रखते हैं उस इन्वायरमेंट में? ये चले जाते हैं विंटर स्लीप में।
किस में चले जाते हैं ये, विंटर स्लीप में। मतलब उस एरिया में कोई जगह ढूंढेंगे और उस जगह पे जाके वहाँ पे जाके दुबक के बैठ जाते हैं भैया, दुबक के बैठ जाते हैं और तब तक दुबके हुए बैठे रहते हैं जब तक कि बाहर का इन्वायरमेंट इनके अकॉर्डिंग सही नहीं हो जाता। तो इस कंडीशन को, इस विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, ये हाइबरनेशन का जो मेथड है उसको कौन अपनाते हैं, पोलर बियर्स अपनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट है डाइपोज, एक लास्ट है डाइपोज। अब ये जो डाइपोज वाला मेथड है ना, वो उसको फॉलो करते हैं जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, ये फॉलो करते हैं। अब ये डाइपोज भी क्या है, एक तरह का, मतलब एक तरह की ये भी डोरमेंट स्टेज है ना। डोरमेंट, अभी डोरमेंसी जो मैंने बताया था, डोरमेंट स्टेज है ये भी, है ना। जब भी मतलब जो डेवलपमेंट की स्टेज होगी ऑर्गेनिज्म की, अभी जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं आपने देखा होगा, पॉन्ड वगैरह में छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स, है ना। तो जब भी इनकी डेवलपमेंट की स्टेज होती है ना, जैसे ये डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट की स्टेज होती है, लेकिन वो समय जो होता है इनके डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब उसमें ये डेवलप नहीं करेंगे, है ना, अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, तो ये फिर किस स्टेज में चले जाती है, डाइपोज वाली स्टेज में चले जाते हैं। और डाइपोज वाली स्टेज से मतलब है कि इनके अंदर एक डोरमेंट स्टेज आ जाती है। किस अवस्था में, डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशन होती है, तब ये डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। और ये साल भर में किसी भी समय पर हो सकता है, ये है ना, पूरे साल भर में कभी भी ये डाइपोज वाली कंडीशन को अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे जिसे ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जब भी इन्वायरमेंट इनके अकॉर्डिंग, है ना, जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, तो ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इन को यूज़ करते हैं, माइग्रेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड में डोरमेंसी कंडीशन को अपनाते हैं, एस्टिवेशन को अपनाते हैं, और हाइबरनेशन को अपनाते हैं, और डाइपोज को अपनाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन से क्या मतलब है, अभी आपको बता रही थी कि बाहर का इन्वायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, है ना, फिर भी वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो बाहर के इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो उनके अंदर वो पावर आ जाती है, वो सक्षम है उस इन्वायरमेंट को सहन करने के लिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। मतलब एडेप्टेशन एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर लेता है, अपने आप को उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने के लिए एबल हो जाता है ना, क्या हो जाता है, एबिलिटीज़ आ जाती है। मतलब उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल, है ना, चेंजेस कर लेता है, ताकि वो उस इन्वायरमेंट में, उस हैबिटेट में वो क्या कर सके, उस हैबिटेट में वो रिप्रोड्यूस कर सके, ताकि अपने अस्तित्व को बचा सके, है ना। तो ये जो गुण है ना, ये जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट बोलेंगे यहाँ पर गुण को, एट्रीब्यूट। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, वो एट्रीब्यूट होता है, वो गुण होता है, जिससे वो अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकली, बिहेवियरी और फिजियोलॉजिकली चेंजेस कर लेते हैं, ताकि उस हैबिटेट में वो रहकर क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें और अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकें। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट है कंगारू रैट। अभी जो कंगारू रैट है, ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है ये, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में मिलता है ये। ठीक है, और जब भी डेजर्ट की बात होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर मतलब वाटर की तो कमी होगी, है ना, वाटर की तो वहाँ पे 100% कमी होगी। अब उस कमी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को, मतलब अपने आप में क्या क्या चेंजेस करता है ना, उस ड्राई इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या क्या चेंजेस करेगा। तो सबसे पहले तो जैसे इसकी बॉडी है ना, इसकी बॉडी से क्या हो, वाटर का लॉस कम से कम हो, तो वाटर का जो लॉस है वो कम से कम हो, इसके लिए ये क्या करता है कंगारू रैट, इसके अंदर का जो इंटरनल फैट होता है इसकी बॉडी के अंदर, यानी इसकी सेल्स के अंदर जितना भी फैट्स होता है ना, उसका क्या होता है, उस इंटरनल फैट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। और वाटर रिलीज हो जाता है तो इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए वाटर मिल जाता है ना। तो एक तो इस तरीके से ये अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस करता है ना, ये इसकी बॉडी में ये चेंजेस आते हैं। दूसरा, इसका जो यूरिन होता है ना, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है, मतलब, है ना, या यूँ कह लें कि ये जो अपनी बॉडी में मतलब क्या करता है, कंसनट्रेट यूरिन को पास आउट करता है ये। ठीक है, अब जितना ज़्यादा यूरिन कंसनट्रेट होगा, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी से वाटर का जो लॉस है वो कम से कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में अपने आप को उस गर्म इन्वायरमेंट में रहने के अकॉर्डिंग, है ना, बॉडी में
ये चेंजेस करता है ना। फैट का ऑक्सीडेशन होगा, उसके रिजल्ट में वाटर रिलीज होगा, इस वाटर का यूज़ किस में होगा, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ना उसमें। और दूसरा है कि जैसे ऐसे एरिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं, है ना, जैसे कि हमारा कैक्टस हो गया, ओपनशिया हो गया, है ना, तो इन प्लांट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिससे वो इस तरह के डेजर्ट एरिया में रह सके, और ताकि ये भी क्या करे, ये प्लांट भी क्या करे, वाटर का लॉस कम से कम करे। ठीक है, तो इसके लिए इनकी जो लीव्स होती है, इनकी प्लांट के ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट होती है उस पर क्या होती है, क्यूटिकल की जो सरफेस क्या क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, इनकी लीफ के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो वाटर का लॉस होता है ना वो कम से कम होता है। दूसरा, इनके क्या होता है, ऐसे लीफ पर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डेजर्ट एरिया के जितने भी प्लांट्स रहे हैं ना, कैक्टस ओपनशिया होंगे, तो उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत डीप में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत डीप पिथ में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, सक्कर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सक्कर्स। और ये क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल जो स्टोमेटा होते हैं यहाँ होते हैं, और ये जो सक्कर्स स्टोमेटा होते हैं ना, ये ऐसे थोड़ा सा डीप में प्रेजेंट होते हैं। और जितना ज़्यादा ये डीप में प्रेजेंट होगा तो वाटर का लॉस कम होगा। ठीक है, जो कि इनको इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, रहने में या अडप्ट करने में थोड़ी सी हेल्प करता है। दूसरा, इस तरह के प्लांट में क्या होता है, केम पथवे पाया जाता है। केम पथवे डेजर्ट एरिया में या ड्राई एरिया में मिलने वाले प्लांट के अंदर चलता है, जिससे ये जो केम पथवे इससे भी वाटर का लॉस कम से कम होता है। और इनकी जो लीव्स होती है, जैसे कि ओपनशिया की बात, ओपनशिया के अंदर क्या होता है कि जो लीव्स होती है ना, लीव्स जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, स्पाइंस में, है ना, स्पाइंस में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो भी क्या हो जाता है, कम। जो सरफेस एरिया होता है, वाटर रिलीजिंग के लिए जो सरफेस एरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा, है ना। और सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर का लॉस भी कम होगा, ठीक है। तो ये तो मतलब डेजर्ट एरिया में मिलने वाले एनिमल्स और प्लांट की बात होगी। ये इस तरीके से अपने आप के अंदर फिजियोलॉजिकली चेंजेस करते हैं ताकि उस इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकें। अब बारीक कोल्ड एरिया में, है ना, जितने भी कोल्डर क्लाइमेट के अंदर मैमल्स पाए जाते हैं, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से फिजियोलॉजिकली चेंजेस करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन दी गई है, सरफेस इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो कोल्ड एरिया में जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स होंगे तो वो तो क्या